कृष्णा जी अमरोहा से जाने के अमरोहा का कहा। बिल्कुल, यहाँ मैं बताऊंगी कि प्रलय का मतलब हो गया है कि सारा संसार का नष्ट हो जाना, यानी कि कोई भी अस्तित्व नहीं रहता मानव जाति का। और इसके बाद जो है मैं ये बताऊंगी कि जहाँ प्रलय की बात करी गई है कि भाई 21 मई को प्रलय होना, प्रलय तो नहीं होना, मगर जैसे कि इस साल का जो राजा है चंद्रमा और मंत्री है गुरु, उसके आधार पे हम देखते हैं ये पानी से संबंधित जो है समस्याएं लोगों के सामने रहेगी, समस्याओं से जूझेंगे। उसके साथ ही ये रहेगा कि राजनीति में जो लोग जो है अपना अपना जो है स्वार्थ के लिए, लोग जो है अपने भाई स्वार्थ के लिए लोगों में जो है हिंसक वारदातें कराएंगे, झगड़े कराएंगे। धार्मिक स्थलों पे जो है जैसे कि गुरु मंत्री है, और उसके बाद धार्मिक स्थलों पे जो है वहाँ पे झगड़े होंगे, और जहाँ जो है ऐसे कहीं घटनाएं होती हैं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि वहाँ पे घटनाएं ऐसे हो गई है। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि इस साल में जो है चंद्रमा जो है मस्तिष्क से जो संबंध रखता है, जल से संबंध रखता है। उसके आधार पे अगर हम न्यूमरोलॉजी के आधार पे देखते हैं 2011 यानी कि 4 नंबर हो गया राहु का। राहु उपद्रव मचाता है। बिल्कुल, अब दुनिया तबाह होखी कि ना होखी, रवा भी यही दुनिया में, यही समाज में मौजूद बानी, हमनी लोग भी बानी। अब जे होखी और जे होखे वाला बा खैरी तो अभी वाला समय बता, लेकिन एगो पड़ताल करे कि हमने कोशिश कर रहल बानी कि आखिर ई हो का रहल बा। इतना तबाही हर जगह, युद्ध हर जगह से, कहीं जे बा उ तूफान आवे के खबर बा, कहीं सुनामी आवे के खबर बा। जो है ये भविष्यवाणी की है, जब उसकी पहली भविष्यवाणी ही इतनी झूठ निकल गई, और ये जो दूसरी उसने भविष्यवाणी की है तो उसका क्या है कि ये भी सच हो जाएगी। बिल्कुल, रोवा हेराल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कृष्णा जी। आगे हम एक ऊपर बात करब, और बाइबल में आखिर आज के दिन के लेके का विशेष महत्व आज के दिन के लेके मौजूद बा, एक पर भी बात हो कि एगो कॉलर है वक्त हमने साथ जुड़ल बानी। जी हाँ, अपन सवाल करी, कहाँ से बोल रहल बानी? जी, मैं झालसो गोड्डा से रविंद्र जैन बोल रहा हूँ। मैं सवेरे से देख रहा हूँ, 2 दिन से ये चल रहा है, ये आखिर है क्या? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेवजह लोगों को अफवाह फैलाया जा रहा है, और अगर अफवाह फैलाने वाले लोग हैं तो उन्हें क्यों ना फांसी दे दी जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोग जो है परेशान हो जाते हैं। जो है ज्यादातर लोगों के मस्तिष्क में जो है परेशानी इतनी उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने परिवार पे, घर पे, कामकाज पे ध्यान नहीं दे पाते। तो बहुत अच्छे इन्होंने मुद्दा जो करा है कि भाई ऐसा क्यों, ये सारी अफवाहें क्यों हो रही है, होर्डिंग लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े कि भाई 21 मई। कृष्णा जी, सवाल तो ये उठल बा कि आखिर ये बात निकलल कहाँ से? अगर निकलल तो पूरा दुनिया में फैलल, अब जुबानी एक से दूसरा में फैलल और पूरा देश में फैल गल कि 21 तारीख को प्रलय होने वाला। मालूम है जैसे कि हमारे भारत का जो हमारी राशि बनती है वो कर्क राशि बनती है, और वृष लगन बनता है। उसके आधार पे जैसे कि इस साल का राजा चंद्रमा है जो अच्छा हमें जो है फल दे रहा है। उसके बाद जो है बात करते हैं कि इन्होंने जो है अपने बाइबल के आधार पे इन्होंने बोला है, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, हमारे जो हिंदुओं के शास्त्र हैं, उनके हिसाब से, यहाँ तक कि कुरान के हिसाब से भी आप देखते हैं तो यहाँ पर कहीं भी प्रलय का जिक्र नहीं हुआ है। कृष्णा जी, अमरोहा से जाने के चाह, हर युग के अंत होला और दोबारा जी समय जी चक्रबाई घूमते रहेला। अगर विद्वान लोग के बाद मानी, चाहे ग्रंथ के बाद मानी, तो दोबारा सत्युग आई, और यही के पूरे तैयारी में हमने के जौन संसार बा लग चुकल बा, और इस सत्य बा एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और जहां तक प्रलय की बात है तो सबसे पहले जो है पशु पक्षियों, इनको सबसे पहले पता लगता है, क्योंकि उनको जितना एहसास हो सकता है उतना मानव जाति को नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ से हम देखते हैं कि अभी जैसे कि अभी प्रलय का ऐसा कोई भी योग नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कि अभी हमारे चारों युग जब तक नहीं पूरे हो जाते, उसके बाद जो है हमारा फिर से सतयुग जो है चालू होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब तक हमारा अभी ये कलयुग हमारा समाप्त हुआ कहाँ है, जो हम जो है पहले से ही बोल दें कि भाई अब प्रलय आने वाली है। ये बात जरूर सत्य है कि अग्नि से और जल से ही प्रलय होती है, और अग्नि और जल का जो है यही प्रलय का जो है सबसे बड़ा कारक कहलाता है। बिल्कुल, और आगे बात अंक गणित के खेल के बारे में अभी बात होती रही। कृष्णा जी, क्या कह रहा है अंक गणित? जैसे कि मैं बताऊंगी कि जैसे कि अभी चल रही है कि सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, और बुध जो है वृष राशि में होने से क्या है, कुप्रभाव दिखा रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर जो है कलह रह रहा है, और साथ में अशांतिपूर्ण जो है व्यवस्था बनी हुई है, लोग भयभीत हैं जैसा कि हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम जैसे कि बात करते हैं अंक ज्योतिष के आधार पे, तो आप जो देखते हैं कि मई का महीना हो गया नंबर 5 हो गया बुध का। तो जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य में बुध की अंतरदशा चल रही है, 5 नंबर बुध का हो गया। और जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा का जो है नंबर हो गया 2, और गुरु का हो गया नंबर 3। अगर 21 को काउंट करते हैं तो 3 हो गया मंत्री गुरु। तो उसका प्रभाव जो है यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि बुध के प्रभाव के कारण जो है ऐसा भयभीत जो है वातावरण बना हुआ है। लोग जो है कच्चे कानों के जो होते हैं वो जो है डगमगा जाते हैं, और जो अच्छे यानी कि मजबूत
दिमाग के होते हैं वो जो है अपना उस पर विश्वास लगाए। मतलब लोग में डर बनल रही और महीना सबसे बड़ी ही बात नहीं एक साल ये के। होता है कि जैसे कि उन्होंने बोला कि प्रभु सिर्फ पापियों को छोड़ देंगे बाकियों को लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रलय जब होती है, प्रलय में ये नहीं देखते हैं कि कौन किसने पुण्य किया है किसने पाप किया है, सभी के लिए भगवान जो है सभी को बराबर मानते हैं। कोई किसी का ये नहीं कि अलग अलग धर्म के होते हैं, प्रलय में तो सारे धर्म के लोग एक साथ जाते हैं।